बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा रिलेटेड टू प्रोडक्ट आइडिया है कि प्रोडक्ट आइडिया किस तरह तलाश करना है, हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट आइडिया। तो वैसे तो प्रोडक्ट आइडिया के डिफरेंट मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनके साथ आप तलाश कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मेथड्स बताऊंगा, 3-4 मेथड्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप इजीली प्रोडक्ट आइडिया तलाश कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट आइडिया चीज़ क्या है। प्रोडक्ट आइडिया बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट का नेम होता है। जो भी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर लिस्ट होती है उसका कोई ना कोई नेम होता है, उसको हम प्रोडक्ट आइडिया कहते हैं, क्योंकि हमने एक नेम फाइंड करना होता है, किसी प्रोडक्ट का नेम फाइंड करना होता है। इस वजह से हम कहते हैं प्रोडक्ट आइडिया फाइंड करना, इसको कहते हैं। तो हम जाते हैं, जाकर अगर हम यहाँ पर लिखते हैं गोल्ड सूप ही लिख लेते हैं, तो ये मैंने लिखा है गोल्ड सूप। अब मेरे सामने ये काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, रिजल्ट्स आ गए हैं। तो ये आ गए कीवर्ड आइडियाज़ या प्रोडक्ट आइडिया आ गए। अब मैं क्या करूँगा, मैं इनको ओपन करूँगा, ओपन करके चेक करता जाऊँगा। किसी एक को ओपन करूँगा तो मेरे सामने शो हो जाएगा वो जो प्रोडक्ट होगी उस रिलेटेड, ये जो कीवर्ड है इसके रिलेटेड शो हो जाएगी। लेकिन ये मेरे ज़्यादा शो हो रहे हैं, ये किस वजह से शो हो रहे हैं? ये पहला तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कीवर्ड आइडिया निकालने का। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने आना है गूगल पर, आकर यहाँ पर सर्च करना है अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर। जब आप ये सर्च करेंगे देन आपके सामने ये शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने इसे ओपन करना है, करने के बाद इसको ऐड टू क्रोम कर देना है, तो ऐड हो जाएगी। मेरी ऐड है इस वजह से ये शो हो रहे हैं। तो ये मेरे पास अनलिमिटेड आइडियाज़ आ गए, मेरे पास प्रोडक्ट आइडियाज़। यहाँ से मुझे पहला तरीक़ाकार ये है कि आप आएँ अमेज़ॉन पर सर्च करें और अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर ऐड करें क्रोम एक्सटेंशन में। देन आकर आपके सामने काफ़ी ज़्यादा शो हो गए। देन फिर जब आ गए आपके सामने, कोई एक चूज़ कर लेते हैं, ये मैं चूज़ कर लेता हूँ प्रोडक्ट आइडिया, ये मैं चूज़ कर लेता हूँ कि भाई इस पर हमने आगे रिसर्च करनी है। ये आ गया हमारे पास। नीचे आऊँगा मैं, ये देखे हमने क्या करना है, इधर जंगल स्काउट रन कर देनी है। जंगल स्काउट रन होगी, वो इसका मुकम्मल एनालिसिस करके आपके सामने रिपोर्ट पेश कर देगी। तो इस रिपोर्ट को हम अपने जो है प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया है उसके साथ मैच करेंगे। अगर हमारा क्राइटेरिया मैच हो जाता है, ये प्रोडक्ट हमारी विनिंग प्रोडक्ट होती है, तो हम इसे चूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ हम इसे स्किप कर देंगे। तो इसी तरह सेकंड काम क्या ये होता है प्रोडक्ट आइडिया फाइंड करने का पहला तरीका। ये हमने आके अमेज़ॉन पर सर्च किया, सर्च करके प्रोडक्ट आइडिया तलाश कर लिया। ये बड़ा इजी तरीका है, आए अमेज़ॉन पर आकर सर्च करें और आइडिया तलाश करें। तो एक ये तरीक़ाकार है। तो सेकंड तरीक़ाकार क्या है? सेकंड तरीक़ाकार ये होता है कि मुख्तलिफ़ डील्स वेबसाइट्स होती हैं, उनका इस्तेमाल करें हम। जैसा कि फ़ेसबुक हो गया, तो जब भी कोई ब्रांड अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो वो आपको कुछ ऑफ़र करता है कि भाई मेरी 70% ऑफ प्रोडक्ट मेरी प्रोडक्ट ख़रीद लो। तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, आप प्रोडक्ट आइडिया फाइंड कर सकते हैं। तो वो डील्स वेबसाइट्स कौन कौन सी होती हैं? फेसबुक हो गया और एक rebatekey.com है, वहाँ से आप इजीली प्रोडक्ट आइडिया फाइंड कर सकते हैं। ये लोग इस तरह क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि उन्होंने अपने रिव्यूज़ और रेटिंग्स वगैरह बढ़ानी होती हैं। वो चाहते हैं कि एज ए न्यू सेलर हमारी जल्द से जल्द हिस्ट्री जनरेट हो जाए, ताकि हमें आगे हमारी सेल होना शुरू हो जाए और हम अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकें। इन्होंने तकरीबन 70-80% ऑफ भी दिया होता है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ख़रीद लूँ, वो आप उनसे 10-20 पीस ख़रीद कर डायरेक्ट वहाँ पर अपने, अगर आपका स्टोर है तो उसमें भिजवा दें, या जितने वो उनका लिमिट है अलाउ है उतने ख़रीद कर आगे भेज दें। आप अपने FBA करना शुरू कर दें। अगर उन्हें
प्राइवेट लेबल नहीं कर रहे हैं, तो अगर वो प्राइवेट लेबल कर रहे हैं और रजिस्टर है ब्रांड, देन आप उनके अलाउंस के बगैर कुछ नहीं कर सकते। आता हूँ मैं यहाँ, मैं लिखता हूँ rebatekey.com, rebatekey.com। ये rebatekey.com एक डील्स वेबसाइट है। इसको यूज़ करके हम प्रोडक्ट आइडिया तलाश कर सकते हैं। इस पर काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग हुई होंगी, जिन पर 70% 80% तक 90% भी ऑफ़र की जाती है इन वेबसाइट्स पर। तो इनका यूज़ करके भी आप इजीली अपना प्रोडक्ट आइडिया फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड मेथड है कि जाकर डील्स वेबसाइट से कोई आइडिया उठा लें। तो ये बड़ा इजी काम है प्रोडक्ट आइडिया तलाश करना। प्रोडक्ट आइडिया तलाश करने के बाद उसे इवेल्यूएट करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है कि अगर वो हमारे क्राइटेरिया से मैच कर रही है कि नहीं। शायद इनकी वेबसाइट थोड़ी इशू कर रही है, चलिए हम वेट कर लेते हैं। तो हम आते हैं आकर यहाँ चेक करते हैं, मुख्तलिफ लोगों ने ऑफर्स दी होती हैं, भाई मेरी प्रोडक्ट 90% ऑफ ले लो, मेरी प्रोडक्ट 70% ऑफ ले लो, आप मेरी प्रोडक्ट 50% ऑफ ले लो। वो डिपेंड करता है कि उन्होंने कितनी ऑफ़र की हुई है। आप जाते हैं, मैं आता हूँ नीचे, मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ। मैं आता हूँ आगे चेक करूँगा, मैं सबको बार बार हर एक प्रोडक्ट को देखता हूँ और चेक करता हूँ। आता हूँ मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखें 70% ऑफ, 70%। ये तकरीबन $12 की थी और $4 की है, $10 की थी, $3 की बेच रहा है। तकरीबन ज़्यादातर ऑफ़र $7 की है। मैं करता हूँ क्या कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह करता हूँ कि इसका एक कीवर्ड उठा लेता हूँ। इसको उठाया मैंने, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अमेज़ॉन पर आ गया। अमेज़ॉन पर आने के बाद मैंने क्या करना है, सर्च में जाना है। जाने के बाद वो जो कीवर्ड हमने उधर से उठाया है उसे यहाँ पेस्ट कर देना है। यहाँ हम पेस्ट कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स शो हो जाएंगे उसी के रिलेटेड। शायद अगर वो अमेज़ॉन का सेलर है तो यहाँ वो भी शो हो जाए हमें। जी ये देखें, ये हमें शो हो गया है। ये वही है, सेम टू सेम आई थिंक 22.88 देखें। इसने तकरीबन $18.88 लेस किए हुए हैं। सेल इतनी बड़ी सेल पर बेच रहा है, इतना बड़ा इसने स्पॉन्सरशिप दिया हुआ है। तो आते हैं, हम आके देखते हैं, ये चीज़ें देखते हैं। ये कीवर्ड हमने वहाँ से उठाकर जंगल स्काउट रन कर दिया। सिर्फ ये एक प्रोडक्ट नहीं है, इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। जो आप देखते हैं, आप अगर रन करते हैं, ये हमारे क्राइटेरिया से मैच नहीं करती। जंगल स्काउट रन करते हैं तो जो प्रोडक्ट है हमारे क्राइटेरिया से मैच नहीं कर रही। देन हमने क्या करना है, जब हमारी प्रोडक्ट मैच नहीं करेगी तो क्या करना है, हमने नेक्स्ट उठा लेनी है, नेक्स्ट आइडिया उठाना है। आएंगे वापस यहाँ पर आने के बाद हमने देखना है कि भाई वो मेरे से मैच नहीं हुआ। मैं फिर ऐसे करता हूँ, शावर वाले ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद अगर वो भी नहीं मैच करता फिर मैं ये चूज़ कर लेता हूँ कि इसमें से कीवर्ड उठा के उधर पेस्ट कर देता हूँ। फिर आगे इस तरह 1 बाय 1 उठाते जाएं, कीवर्ड उठाते जाएं। तो ये आगे कूपन्स, रिबेट्स, स्टोर्स, जितने भी डील्स हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये सिर्फ अमेज़ॉन की नहीं होती है, यहाँ अमेज़ॉन का ये हमारी प्रोडक्ट निकल आई है। तो ये ईबे की भी हो सकती है, एडसे की भी हो सकती है, शॉपिफाई की भी हो सकती है, अमेज़ॉन की भी हो सकती है, वालमार्ट की भी हो सकती है। ये एक डील वेबसाइट है। इस पर जो भी स्टोर्स हैं वो अपनी डील चलाते हैं ताकि उनकी सेल्स को एक मरतबा बूस्ट मिल जाए और फिर उनकी सेल हिस्ट्री जनरेट हो जाए, रिव्यूज़ मिल जाएँ ताकि वो रैंकिंग करके फर्स्ट पेज पर आ सकें। तो ये मकसद होता है इनका कि
डील्स ऑफर करते हैं ये। तो ये सेकंड तरीक़ाकार था जिसकी वजह से हम प्रोडक्ट आइडिया फाइंड कर सकते हैं। तो अब दो तरीक़ाकार हमने देख लिए हैं जिनकी वजह से हम कीवर्ड आइडिया गेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। थर्ड तरीक़ाकार क्या होता है हमारा, एक और तरीका है, वो मैं आपको बताता चलूँ। अमेज़ॉन पर आओ, आकर अमेज़ॉन पर आना है और बेस्ट सेलर्स में चले जाना है। जब आप बेस्ट सेलर में जाएंगे, इसमें क्या होता है कि जो सेलर अच्छी सेल करते हैं और उनके आगे बायर उनकी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बाय करते हैं और रिव्यूज़ अच्छे होते हैं और अदर फैक्टर्स होते हैं कुछ, तो वो सब कुछ होता है और अमेज़ॉन को एक नंबर देता है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पर इसने सेल किया है, इतनी सेल हुई है, थर्ड फोर्थ इस तरह देता जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने आना है अमेज़ॉन का स्टोर ओपन करना है। ओपन करने के बाद बेस्ट सेलर्स में आ जाना है। बेस्ट सेलर्स में आप देखेंगे बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, आप कोई भी कैटेगरी चूज़ कर लें जिसमें आप कहते हैं कि मैं चूज़ करना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर तो नहीं, मैं कोई एक कैटेगरी चूज़ कर लेता हूँ। आप आएँ जिसमें आपको ज़रूरत है, आप वो चूज़ करें। करने के बाद उसमें रिसर्च करना शुरू कर दें। रिसर्च किस तरह करनी है वो मैं आपको बता दूँ। ये आते हैं आप, ये मैं कहता हूँ ये पेम्पर्स हैं, ये मैं बेचने हैं, मैंने सेल करने हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ। अब इसका तो मुझे पता है कि पेम्पर्स ही होंगे, ये जो है साफ मुझे पता चल रहा है कि ये कीवर्ड होगा। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसी आ जाती हैं जिनका आपको ये नहीं पता चलता है कि भाई इसका मेन कीवर्ड क्या है। तो मेन कीवर्ड निकालने के लिए प्रोडक्ट तो आपने ढूंढ ली, अभी आपने इनका एक कीवर्ड निकालना है। कीवर्ड क्यों? क्योंकि आप जाएं अमेज़ॉन पर सर्च करें, सर्च करेंगे तो फिर जो रिजल्ट्स आएंगे उन पर जंगल स्काउट रन करें। उन प्रोडक्ट्स, अगर आपकी विनिंग प्रोडक्ट निकलती है, हमारे प्रोडक्ट क्राइटेरिया से मैच कर जाती है, तो फिर हम उसे आगे अपने क्लाइंट को दे दें, या अगर ख़ुद सेलर हैं तो फिर भी अपने स्टोर पर लॉन्च कर दें। तो मैं आता हूँ नीचे, कोई एक चीज़ उठा लेते हूँ। मैं कहता हूँ कि डिजिटल नहीं उठाते, इसे उठा लेते हैं। मैं कहता हूँ जी मुझे ये चीज़ चाहिए, ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए। अब मुझे ये नहीं पता चलता है इसका मेन आइडिया, मेन कीवर्ड कौन सा है। मेन कीवर्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेरिब्रो यूज़ करते हैं। सेरिब्रो हमारा टूल होता है एक इलियम 10 में। जब हम उसकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमें वो मिल जाता है। तो उसके इसका कीवर्ड निकालने के लिए हम इसका एसएन कॉपी करेंगे। एसएन यहाँ से कॉपी करेंगे, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपकी जंगल स्काउट वेब एक्सटेंशन एक्टिव है तो आप यहाँ से भी इजीली इसे कॉपी कर सकते हैं। देन नीचे आप जाएंगे, प्रोडक्ट आइडिया इसका आता है, सॉरी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन होता है एक सेक्शन, उसमें भी इसकी एसएन नंबर दिया गया होता है। वहाँ से आप इजीली उठा सकते हैं, इसका एसएन नंबर कॉपी कर सकते हैं। यह है इसका प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन सेक्शन और यह एसएन नंबर है। इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है। करने के बाद चले जाना है, अपनी ओपन करना है, आकर इलियम 10 टूल ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसके सेरिब्रो में जाना है। हाँ, मैं जाता हूँ यहाँ, इलियम 10 ओपन करता हूँ। इलियम 10 का ये डैशबोर्ड मेरे सामने शो हो गया है। और ये जो टूल्स हैं, ये जो डिफरेंट टूल्स हैं, इन सब के बारे में मैंने एक इंट्रोडक्शन किया हुआ है, वीडियो बनाई हुई है, हमारे चैनल पर मौजूद है। आप अगर देखना चाहते हैं तो वो भी जाकर देख सकते हैं। ये इलियम 10 मैंने ओपन कर लिया है, सॉरी सेरिब्रो ओपन कर लिया है। ये ओपन करने के बाद फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि मार्केट प्लेस चूज़ करें। जो आपकी रिलेटेड मार्केट प्लेस है वही यूज़ करें। मेरे .com ही है तो मैं .com रहने दूँगा, नहीं तो आप कनाडा की कर सकते हैं, MX की कर सकते हैं, उसके बाद इटली, फ्रांस, जो आपकी मार्केट प्लेस होगी वही आपने चूज़ करनी है। मैं आता हूँ
यहाँ वो जो एसएन मैंने वहाँ से कॉपी किया था यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद क्या करना है, मैंने गेट कीवर्ड्स पर क्लिक करना है। जब मैं गेट कीवर्ड्स पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज़ आ जाएंगे कीवर्ड्स के। तो मैं इस तरह करूँगा, किसी एक को उठाऊँगा, उठाकर उस पर रिसर्च शुरू कर दूँगा। अगर वो हमारे क्राइटेरिया से मैच नहीं करता, सेकंड थर्ड, इस तरह हमारे पास ये कीवर्ड निकल आ जाते हैं कि ये जो एसएन नंबर है, ये जो प्रोडक्ट है, ये जो लिस्ट हुई है, ये जो प्रोडक्ट हमने चूज़ किया है, इसमें कौन कौन से कीवर्ड यूज़ किए हैं सेलर ने, और कौन कौन से रैंक्ड कीवर्ड्स हैं, किस पर ऑर्गेनिक सर्च आई है, कौन से कीवर्ड्स पर स्पॉन्सर एड्स वगैरह रन हैं। तो टोटल कीवर्ड जो हैं वो हैं 32,482। तो जो स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स हैं वो हैं 586। तो इसी तरह 31,231 ये ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं। ऑर्गेनिक मतलब है ऑर्गेनिकली इस पर सर्च करके लोग आएँ। तकरीबन 1599 जो है अमेज़ॉन रिकमेंडेड है, मतलब अमेज़ॉन ने रिकमेंड किया है किसी को तो लोगों ने उससे ख़रीदा है। तो ये आ गए, ये इन्होंने बता दिया है कैमरा कितनी बार यूज़ हुआ है, सिक्योरिटी अदर्स। तो अब मैं नीचे आता हूँ तो ये मेरे सामने एक रिजल्ट शो हो जाता है। ये कहता है कि स्मॉल कैम में इसने देखे, स्मॉल कैम है, उसके बाद फेम कैम, ये जो रिलेटेड कीवर्ड हैं वो भी शो कर देता है वो, ताकि आप उनको भी चूज़ कर सकें। तो सर्च वॉल्यूम इनका काफ़ी कम है, इसका ज़्यादा है थोड़ा। तो मैं कोई और ज़्यादा वाली सर्च वॉल्यूम का देखता हूँ। इनका सर्च वॉल्यूम कम ही है। चलें, मैं कहता हूँ कि यहाँ 5000 वाला था, हाँ इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट आप अमेज़ॉन के पेज पर पहुँच जाएंगे। अमेज़ॉन के यहाँ पहुँच गए तो आप देखेंगे ये जो कीवर्ड है इस पर देखें आई हुई है, ये देखें, ये तो आई थिंक बुक्स रिलेटेड कीवर्ड है। तो नई शर्ट्स भी हैं। तो ये एक मिक्सी सा कीवर्ड है, मुख्तलिफ जो है प्रोडक्ट्स के लिए चूज़ हुआ है। मैं इसको चूज़ नहीं करूँगा। मैं इस तरह करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें मैं नीचे आता हूँ, आकर कितने के इसके सेकंड पेज पर चला जाता हूँ। सेकंड पेज पर आया मैं, जो रिलेटेड कीवर्ड होगा वो चूज़ करना है आपने। ये ना हो कि आप देखकर कोई अलग चूज़ कर लें जो रिलेट ही ना कर रहा हो आपके आइडिया प्रोडक्ट से। मैं कह देता हूँ ये कैमरा, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए कैमराज आ गए, ये देखें। अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास एक प्रोडक्ट आइडिया आ गया है। अब मैंने ऐसे करना है कि ये इस पर जंगल स्काउट एक्सटेंशन रन कर देनी है और इलियम 10 एक्सटेंशन, ये दोनों रन कर देनी है। रन करने के बाद क्या करना है कि इनका जो रिज़ल्ट आएगा उसको मैंने आगे डिलीवर कर देखना है, अपने क्राइटेरिया से मैच करना है। अगर हमारे क्राइटेरिया से मैच होता है तो ये हमारी विनिंग प्रोडक्ट कहलाएगी। तो अगर मैच नहीं करता है तो हम इसे चूज़ नहीं करेंगे। तो थर्ड तरीक़ाकार ये था कि आप आएँ बेस्ट सेलर्स में से चूज़ करें। ये तीसरा तरीक़ाकार था कोई भी प्रोडक्ट आइडिया फाइंड करने का। तो 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। अब चौथा और सबसे अहम तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। तो इस तरीक़ाकार में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊँगा कि आपने टूल्स के ज़रिए इलियम 10 और जंगल स्काउट टूल किस तरह यूज़ करेंगे और अपना निकाल सकते हैं कीवर्ड आइडिया या प्रोडक्ट आइडिया आप फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है कि वो अपना प्रोडक्ट आइडिया ही नहीं फाइंड कर पाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें अब कोई प्रोडक्ट आइडिया ही नहीं मिल रहा है, तो हम कहाँ से लें। अमेज़ॉन पर डिफरेंट मल्टीपल्स ऑफ प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, करोड़ों की तादाद में प्रोडक्ट लिस्टेड हैं। कुछ लोग बस हम लोग यही सोचते हैं लोकल लेवल पर जो डेली यूजेज होती हैं हम उन्हीं को सर्च करते हैं बार बार, तो वो शायद हमारे क्राइटेरिया से मैच नहीं करती और बाज़ औक़ात उनमें कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है तो हम हिम्मत हार जाते हैं। हमने क्या करना है कि हम इलियम 10 और जंगल स्काउट का टूल यूज़ करके ईज़िली प्रोडक्ट का
हंटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट आइडिया फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपने आना है प्रोडक्ट रिसर्च में। प्रोडक्ट रिसर्च में आके क्या करना है, अपॉर्चुनिटी फाइंडर में चले आना है। कैंसिल करता हूँ। तो यहाँ आके आपने सबसे पहले क्या करना है, अपॉर्चुनिटी फाइंडर में आगे अब जब यहाँ पर आप ये अप्लाई करेंगे, तो कुछ मैं आपको बताऊँगा, तरीक़ाकार मुकम्मल डिटेल से बता रहा हूँ। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपको इजीली थाउजेंड्स ऑफ आइडियाज़ मिल जाएंगे, प्रोडक्ट आइडियाज़। उनको आप देखते जाएं और एवेल्यूएट करते जाएं, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा, आपको अपनी विनिंग प्रोडक्ट मिल ही जाएगी अगर आप हमारे तरीक़ाकार को फॉलो करते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पर आकर कोई मार्केट प्लेस चूज़ कर लेता हूँ। यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट ही चूज़ कर लेते हैं। ये चूज़ करने के बाद सबसे पहले अपनी मार्केट प्लेस आपने लाजमी ध्यान में रखनी है। जो आपको क्लाइंट होगा वो बताएगा कि मैं यूनाइटेड स्टेट में सेल करूँगा, यूके में सेल करूँगा, या फ्रांस हो गया, इटली हो गया, या इंडिया में, या जो भी उसकी मार्केट प्लेस होगी वो आपने चूज़ करनी है। उससे पूछना है कि भाई आपकी मार्केट प्लेस कौन सी है, या अगर आप खुद सेलर हैं तो आपको तो पता होगा कि मेरी कौन सी मार्केट प्लेस में अकाउंट है। तो फिर उस लिहाज से आपने यहाँ आकर मार्केट प्लेस चूज़ करनी है, उसके बाद अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। क्योंकि अगर आपने मार्केट प्लेस ही गलत चूज़ किया, आपने अपना जहाँ पर अकाउंट है वही गलत चूज़ किया, तो फिर रिसर्च ये किसी और इलाके की दिखाएगा, कोई और मार्केट प्लेस की दिखाएगा, तो जो रिज़ल्ट्स होंगे तो वो नील आएंगे, वो आपका फ़ायदा नहीं होगा, उतनी सेल नहीं होगी इस मुकाबले में कि जिस मार्केट प्लेस पे आप रिसर्च कर रहे हैं। तो फिर क्या करना है, आपने मार्केट प्लेस चूज़ कर लिया है। सेकंड आ जाता है हमारा ये कैटेगरीज़ का। कैटेगरी क्या होती है कि जो भी अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट लिस्टेड हैं उनकी कोई ना कोई कैटेगरी मौजूद है। ये देखें, ये एक लिस्ट है, ये भी मुख्तलिफ लिस्टेड हैं प्रोडक्ट्स। तो ये इन तमाम की कोई ना कोई कैटेगरी है। कैटेगरीज़ मुख्तलिफ होती हैं, जिस तरह देख सकते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, बेबी ऑटोमोटिव एंड ब्यूटी, पर्सनल, कैमरा, फ़ोटो, सेल फोन्स, होम एंड किचन, इंडस्ट्रियल एंड वीडियोज़, गेम्स, टॉयज़, हेल्थ, हाउस सॉफ्टवेयर, पेट सप्लाइज़, उसके बाद ऑफिस प्रोडक्ट्स और ऑटोमेटिव, मस्कुलर इंस्ट्रूमेंट्स, उसके बाद किचन एंड डाइनिंग। और ये तमाम कैटेगरीज़ हैं, आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो आप आते हैं आकर प्रोडक्ट आइडिया फाइंड करने के लिए, आपकी जो दिल है वो चूज़ करें। मैं आता हूँ यहाँ पर आकर बेबी प्रोडक्ट चूज़ कर लेता हूँ, बेबी नहीं कोई और चूज़ करते हैं। किचन एंड डाइनिंग में जाता हूँ, किचन एंड डाइनिंग को मैं सिलेक्ट करता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कोई फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, एवरेज मंथली कितने सेल हो रहे हैं इसके यूनिट और प्राइस कितनी, कुछ आप लगाना चाहते हैं फ़िल्टर, तो वो भी आप यहाँ लगा सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर यही करता हूँ कि ना लगाएं, सर्च करें, क्योंकि हमें अनलिमिटेड आइडियाज़ मिल जाते हैं, उनको आगे हम एग्जीक्यूट करने के बाद चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आके सर्च कर देता हूँ। इसको मैंने एक्टिव कर दिया है। अभी ये मेरे पास डिफरेंट ऑफ कीवर्ड आइडियाज़ ले आएगा, मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट आइडियाज़ ले आएगा। तो मेरे पास कितने के तकरीबन 46,000 से अबव कीवर्ड आइडियाज़ आ गए हैं। तो अब मेरे पास 46,000 कीवर्ड आइडियाज़ हैं। तो यहाँ मुझे विनिंग प्रोडक्ट लाजमी बात है मिल जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि मैं आता हूँ, ये देखें ग्रैंड, आपके पास ऐसी चीज़ें आई हैं जिनका मुझे अभी तक खुद दिल मिल नहीं, और आपको भी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनके बारे में आप जानते ही नहीं हैं। तो हम सोचते हैं कि भाई जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं वही बिकती हैं, बाकी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा सेल आउट होती हैं, लेकिन हम उनको चूज़ नहीं करते, हमें उनके बारे में इल्म नहीं होता है। तो वो हमें ये बता देते हैं, जंगल स्काउट और इलियम 10 की मदद से उन्हें चूज़ कर लेते, हम उन्हें तलाश कर लेते हैं। तलाश करने के बाद हम उन पर एक्सटेंशंस रन करते हैं, जंगल स्काउट, इलियम 10 एंड अदर एक्सटेंशंस अगर आपके पास हैं तो वो भी रन कर सकते हैं।
मैं कहता हूँ चलें समर इसी को ओपन कर लेते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पर इसको ओपन कर दिया है। अब ये मेरे पास पहुंच गई है, ये मेरे पास आ गए हैं काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस तरह करना है कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है इस पर मैं एक्सटेंशन रन कर दूंगा। जंगल स्काउट एक्सटेंशन पहले रन करते हैं या एलियम 10, ये आप पे डिपेंड करता है। दोनों एक्सटेंशन रन करके उन पर देखूंगा क्या कि ये हमारे क्राइटेरिया से मैच कर रही हैं। अगर हमारे क्राइटेरिया से मैच कर रही हैं तो हमारी ये विनिंग प्रोडक्ट हो जाएंगी, अदरवाइज़ हम इनको छोड़ देंगे और वापस जंगल स्काउट पर आ जाएंगे। जंगल स्काउट पर आने के बाद वापस यहाँ पर कोई और चूज़ करेंगे। मैं कहता हूँ कि दोबारा वो हमारी मैच नहीं की, तो ये मैं कह देता हूँ कि ये प्रोडक्ट हम चूज़ कर लेते हैं। मैं 5-7 बार चूज़ करता हूँ, 10 प्रोडक्ट चूज़ करता हूँ, वो प्रोडक्ट आइडिया उठाता हूँ, वो हमारी मैच नहीं करती और लास्ट में आकर मैं ये उठाता हूँ तो इस पर रन करता हूँ तो मुझे मेरा विनिंग प्रोडक्ट मिल जाती है। तो जो हमारी विनिंग प्रोडक्ट होगी जिस पर हम देखेंगे हमारे क्राइटेरिया से मैच कर रही है तो हम उसे आगे अपने क्लाइंट को दे देंगे। तो ये तरीक़ाकार था जिसकी मदद से हम जंगल स्काउट की मदद से हम प्रोडक्ट आइडिया किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो इस जंगल स्काउट की मदद से आइडिया फाइंड करने के लिए एक ओवरव्यू में दोबारा दे देता हूँ आपको। अपॉर्चुनिटी फाइंडर में प्रोडक्ट रिसर्च में आना है, अपॉर्चुनिटी फाइंडर में आना है और मार्केट प्लेस सर्च सेलेक्ट करनी है। उसके बाद अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद सर्च पर क्लिक कर देना है। तो ये आसान सा तरीका है कि आप आराम सुकून से अपना प्रोडक्ट आइडिया इजीली जंगल स्काउट की मदद से फाइंड कर सकते हैं। अब मैंने आपको जंगल स्काउट का यूज़ करने के बाद करके प्रोडक्ट आइडिया फाइंड करने का तरीक़ाकार आपको बता दिया है, क्लियर करवा दिया है। अब हमारे पास सवाल आता है हीलियम 10 का टूल। अब हीलियम 10 का टूल हम किस तरह यूज़ करेंगे और किस तरह इससे प्रोडक्ट आइडिया फाइंड करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसके डैशबोर्ड में आएंगे, लॉगिन करेंगे हीलियम 10 में। लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है कि इसका एक मशहूर टूल है ब्लैक बॉक्स। ये जो टूल्स हैं इनके रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, हमारे चैनल पर अपलोड हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। एक एक को मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि ये किस चीज़ के लिए ज़रूरत यूज़ होता है। तो ये ब्लैक बॉक्स आ गया, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करूँगा ओपन करने के बाद हमने आना है, यहाँ भी सबसे पहले आपने मार्केट प्लेस चूज़ करनी है। जब आप मार्केट प्लेस चूज़ कर लेंगे, मार्केट प्लेस चूज़ करने के बाद आपका क्या काम है, नीचे आना है और यहाँ पर आपने उसी तरह जिस तरह जंगल स्काउट में हमने किया था, हमने सर्च करने हैं कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी चूज़ करनी है। मैं यहाँ पे होम एंड किचन सेलेक्ट कर लेता हूँ। होम एंड किचन सेलेक्ट करने के बाद अगर यहाँ पर भी अगर आप कोई लगाना चाहते हैं कि मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए, प्राइस कितनी होनी चाहिए, रिव्यू काउंट, रिव्यूज़ रेटिंग वगैरह कितनी होनी चाहिए और साइज़ कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए, ओवर साइज़ होना चाहिए, उसके बाद मीडियम ओवर साइज़, लार्ज ओवर साइज़, स्पेशल ओवर साइज़, तो ये इसकी आ जाती हैं कैटेगरी। टायर आप कह सकते हैं, ये टायर होता है। तो फिर ये अगर आप लगाते हैं फ़िल्टर तो लगा लें, और एडवांस फ़िल्टर भी होते हैं इसके कुछ, वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आप वेट भी बता सकते हैं, उसके बाद वेरिएशन काउंट, उसके बाद फुलफिलमेंट हमने FBA करनी है तो हम FBA चूज़ कर लेते हैं। तो FBA यहाँ मैंने चूज़ कर लिया है। तो बेस्ट BSR हमारा कितना होना चाहिए वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। नंबर ऑफ़ सेलर्स कितने होने चाहिए, उसके बाद प्राइस चेंज कितने है, सेल्स ऑफ द ईयर, सेल्स चेंज, बेस्ट पीरियड, आप यहाँ सब कुछ अपना डाल सकते हैं कि मुझे इस क्राइटेरिया के मुताबिक। आप यहाँ जो मैं आपको क्राइटेरिया शेयर किया हुआ है उसको अप्लाई करके यहाँ पर लिख के आप दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाई हमारा ये क्राइटेरिया है, हमें उसके मुताबिक सर्च करके दो। वो अप्लाई करने के बाद मैं इस वक्त नहीं वो डालता हूँ, तो आपने आकर सर्च पर क्लिक कर देना है। जब आप सर्च पर क्लिक करेंगे ये थोड़ा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद आपके पास रिज़ल्ट शो कर देगा। ना जाता हूँ मैं नीचे, तो इसने
200 प्लस प्रोडक्ट फाइंड करके मुझे दे दिए। अब मेरे पास ये प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब मैंने क्या करना है, यहाँ भी आपको ऐसी ऐसी प्रोडक्ट मिलेंगी जो आपने देखी तक नहीं होंगी। मैंने फिर नीचे जाता हूँ, मैं कहता हूँ ये यार गोल्डन स्टेट आर्ट, मैं कहता हूँ मुझे ये प्रोडक्ट अच्छी लगी है। ये प्राइवेट लेबल FBA आपको सिखा रहे हैं। प्राइवेट लेबल FBA में कीवर्ड आइडिया, प्रोडक्ट आइडिया आपने कैसे फाइंड करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ गया ये चीज़। तो सेम इसी में एक न्यू मसला है। मसला क्या है कि हमें पता नहीं है कि भाई इसमें कौन सा कीवर्ड है जिसको हम सर्च करें तो इस जैसी मज़ीद प्रोडक्ट हमें शो हो जाएं। तो हमने क्या करना होगा, सिंपल वैसे ही जिस तरह हमने एसिन कॉपी किया था, मैं इसका अभी यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करता हूँ। तो इधर आ जाता हूँ, वापस मैं डैशबोर्ड पर चला जाता हूँ, वापस सेरिब्रो में जाऊँगा। सेरिब्रो में इसका एसिन पेस्ट कर दूँगा। जब मैं वहाँ पेस्ट करके उसको सर्च करूँगा, गेट कीवर्ड्स पर क्लिक करूँगा, तो मेरे पास मल्टीपल ऑफ कीवर्ड्स आ जाएंगे जिनको मैं सर्च करके इसके रिलेटेड जो ये प्रोडक्ट होगी आ जाएगी हमारे सामने। मैं जाता हूँ सेरिब्रो में, यहाँ से हम कीवर्ड्स ले सकते हैं। ये कंट्रोल गेट कीवर्ड्स पर क्लिक कर दिया। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, ये देखें ये हमने चूज़ किए थे। तो सेरिब्रो में हमने वो चला दिया तो हमें शो हो जाएगा, वो रिजल्ट्स हमें शो कर देगा कि भाई इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं और कौन कौन से कीवर्ड रैंकिंग में यूज़ हुए हैं। ऑर्गेनिक सर्च वैसे सिंपल जैसे मैंने पहले बताया था, ये देखें वही चीज़ आ गई। आई थिंक कॉपी नहीं हुआ है, एसिन कॉपी नहीं हुआ है, एसिन रॉन्ग हो गया है। मैं एसिन इसका कॉपी कर लूँ, इसके एसिन को मैंने कॉपी किया है और यहाँ पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद गेट कीवर्ड्स पर क्लिक कर दिया। अब मेरे पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। कीवर्ड आने के बाद मैंने क्या करना है, जिस तरह मैंने पहले बताया था बेस्ट सेलर्स में, सिंपल इसमें भी आपने वही काम करना है। तो यहाँ पर आना है, मैं देखता हूँ कि सर्च हिस्ट्री 1 इसको मैं कर देता हूँ, ये इसके रिलेटेड नहीं नज़र आ रहा। मैं कहता हूँ मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। फ़िलहाल एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो आगे ही बहुत लंबी हो चुकी है। तो ये मैं कहता हूँ ये आ गई है हमारी प्रोडक्ट, ये थोड़ा डिसेंट वे में भी आ गई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आके एक्सटेंशन, अपनी एक्सटेंशन जो है इनको रन कर देता हूँ। तो वहाँ जब हम एक्सटेंशंस रन करेंगे तो हमें डिटेल के साथ एक एक चीज़ बता दी जाएगी, इनकी सेल हिस्ट्री कितनी है, इन्होंने कितनी सेल किया है, तो वो मुकम्मल एक ग्राफ में शो कर दिया जाएगा। तो फिर हम उस पर अप्लाई करेंगे, क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, आया कि हमारा क्राइटेरिया अप्लाई होता है और ये हमारी विनिंग प्रोडक्ट में आ जाती है। तो फिर हम इसे चूज़ कर लेंगे, हम इसकी मुकम्मल स्टेटमेंट वगैरह डाउनलोड करके जो हमें जंगल स्काउट हीलियम 10 और अगर वायरल लॉन्च है आपके पास तो वो यूज़ करके आप इजीली कर सकते हैं, एक आपके पास मुकम्मल रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो ये थी हमारी क्लास के प्रोडक्ट आइडिया किस तरह फाइंड करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को अभी कोई मुश्किल नहीं होगी कि प्रोडक्ट आइडिया किस तरह फाइंड किया जाता है। अब पहला स्टेप होता ही प्रोडक्ट हंटिंग का प्रोडक्ट आइडिया फाइंड करना, सेकंड स्टेप जाकर आता है उसको एग्जीक्यूट करना, जिसको हम हंटिंग भी कहते हैं। हंटिंग में पहला स्टेप आ गया हमारा प्रोडक्ट आइडिया फाइंड करना और सेकंड स्टेप आ गया हमारा उसको एग्जीक्यूट करना। ये सब डिपेंड करता है
प्रोडक्ट आइडिया पर। जितना आपका प्रोडक्ट आइडिया अच्छा होगा उतना ही आपकी जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी अच्छे आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।